इस वीडियो में हम रेडक्स की हेल्प से ऐप को मल्टी लैंग्वेज में देखेंगे, लाइक इंग्लिश और हिंदी। मैंने अभी दो लैंग्वेज सिर्फ यूज़ करी है, इंग्लिश और हिंदी। आप चाहो तो इसको मल्टीपल कर सकते हो। बस आपको क्या करना रहेगा, जो लोकल डेटा होगा उसको आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में सेव करना रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि मल्टीपल लैंग्वेज में सेव करना रहेगा। बट ये चीज़ एक ये है कि हम इसको अपने ऐप के अंदर इनबिल्ट कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आप डायनेमिक भी कर सकते हो, एपीआई की बेस पे कर सकते हो बहुत सारा। बट ये सारा इजी लाइक प्रोसीजर है। ठीक है, हमें कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी है। रेडक्स की हेल्प से हम इसको ईजिली कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लास्ट बार हमने देखा था कि हम कैसे थीम को चेंज कर रहे थे। ठीक है, ईजिली हो रहा था। अब मैं यहाँ पे एक थीम के बटन के नीचे मैं एक बटन और यूज़ करने वाला हूँ, चेंज लैंग्वेज का। ओके, तो आई एम कॉपिंग दिस बटन। ओके, तो मैं यहाँ से ये बटन मैंने कॉपी कर लिया है और इसका नाम दे देता हूँ अभी के लिए, सॉरी ये हटा देता हूँ यहाँ से। चेंज लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे एक बटन बन गया है और इसकी थोड़ी सी हम मार्जिन टॉप को 20 कर देते हैं, इसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो अभी ये डार्क थीम लगी हुई है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर रेडक्स के बारे में जानना चाहते हो तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं आई बटन डाल दूंगा। अब मैं इस बटन में इस पर्टिकुलर फीचर के लिए चेंज लैंग्वेज के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे एक्शन बनाएंगे। ठीक है, और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो में नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने बहुत सारे एक्शंस बना रखे हैं, तो सबसे पहले एक्शन टाइप के अंदर चल के मैं एक एक्शन और बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चेंज लैंग्वेज। ओके, और सेम इसके अंदर डाल देंगे चेंज लैंग्वेज। वीडियो को पूरा देखना, अगर बीच में छोड़ोगे तो अगर कोई भी गड़बड़ी तो आप यही कहोगे कि वीडियो पूरा नहीं डाला या इसमें कोई दिक्कत है, वीडियो बेकार है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया चेंज लैंग्वेज। ओके, मैं चलता हूँ एक्शंस के अंदर जहाँ पे हम सारे एक्शंस डाल रहे हैं। तो सेम मैंने जो चेंज थीम का बनाया था, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ही डील कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ हमें चेंज नहीं करना, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, चेंज लैंग्वेज। ठीक है, बस यहाँ पे मैं एक्शन का नाम चेंज कर दूँगा, चेंज लैंग्वेज। डन। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे एक्शन। चलते हैं रिड्यूसर की तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे थीम रिड्यूसर है, थीम रिड्यूसर को ही यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। सॉरी, अगर थीम रिड्यूसर को यूज़ करूँगा तो उसके अंदर थीम आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे उसका नाम डालता हूँ लैंग्वेज रिड्यूसर। ओके, नाम थोड़े से मिलते जुलते रखते हैं जिससे मैं समझ में आ जाए। और इस थीम रिड्यूसर को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेम ही यूज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना है। बस क्या है कि हम जब कॉल करेंगे तो डेटा निकालते टाइम पे हमें दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं इसको अलग बना लिया मैंने, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वैसे अगर इसके और भी तरीके हैं, अगर आप सेम यूज़ करना चाहो तो क्या, एक ऑब्जेक्ट बना लो, उसके अंदर दो ले लो, स्ट्रिंग की जगह पे ऑब्जेक्ट ले लो, इसके अंदर थीम और लैंग्वेज दोनों को हम रख सकते हैं। बट फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं अभी सिंगल बना रहा हूँ, चेंज लैंग्वेज। ओके, ये हो गया, मैंने यहाँ बना लिया ये। और मैंने इसको अंदर, अब मैं जाता हूँ कहाँ, स्टोर के अंदर। जब रिड्यूसर्स बना लेता तो मैं स्टोर के अंदर जाना रहता, और यहाँ पे हम लैंग्वेज रिड्यूसर
यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, कभी कभी आता नहीं है ये लैंग्वेज रिड्यूसर। ओके, यहाँ आ गया और मैं यहाँ से यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली रेडक्स का काम हो गया। आप समझ रहे हो, जब आपको समझ में आ जाएगी नहीं चीज़ें तो इतना ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लैंग्वेज का रिड्यूसर हो गया, सब कुछ हो गया। मैं चलता हूँ अपनी वापस इसी डिज़ाइन पे। ठीक है, जहाँ मैंने रिड्यूसर बनाया था वहाँ पे मैं लैंग्वेज को ये लैंग्वेज रिड्यूसर सॉरी फॉल्स स्टेट को फॉल्स डाल रखा है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन शायद गलत हो सकती बट वो काम कर गई, क्योंकि जब वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो फॉल्स और ट्रू में जाके हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आप इसको चेंज करना चाहो जो डार्क थीम वाला है वहाँ पे, अब मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, बट वो कंडीशन काम कर रही है, इशू कुछ नहीं है उसमें। इनिशियल वैल्यू को मैंने लाइक स्ट्रिंग ले लिया था, आप उसको बूलियन मतलब बूलियन ले रखा है, बट जब वो मैच ही नहीं कर रहा तो ट्रू और फॉल्स जा रहा है, तो उसके केस में हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं बता दूंगा आपको चेंज क्या करना है। आप ये वाला कोड ही यूज कर सकते हो, लैंग्वेज वाला कोड वहाँ पे एज ए थीम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या डाला हूँ, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा हमारा इंग्लिश ही रहता है डिफ़ॉल्ट में, इंग्लिश। ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश डाल दी है, डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश डाल दी। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉगिन पे, और लॉगिन में डिस्पैच कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज लैंग्वेज आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरी थीम लाइक सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है मुझे, और वो निकालनी है कॉन्स्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और स्टेट के अंदर सॉरी लैंग्वेज रिड्यूसर। ओके, मैंने ये ले लिया, लैंग्वेज रिड्यूसर ले लिया, इसके अंदर लैंग्वेज आ रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लैंग्वेज आ रही है तो मैं डिस्पैच चेंज लैंग्वेज, और उसके अंदर यहाँ पे लैंग्वेज डाल के, अगर इंग्लिश आ रही है इंग्लिश आ रही है तो यहाँ पे इसको हिंदी भेज दूँगा। ठीक है, अगर हिंदी आ रही तो इंग्लिश भेज दूँगा, इंग्लिश। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं एक बार देखता हूँ ओके ये हो रहा है। ठीक है, ये डार्क थीम का मैं सबसे पहले चेंज करके देखता हूँ एक बार। डिस्पैच भी तो करना है, डिस्पैच भी हो रहा है और वैल्यू भी निकाले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगाता हूँ कंडीशन, अगर लैंग्वेज इक्वल्स टू सॉरी एक और डाल देते हैं, नहीं तो कभी कभी हुई इंग्लिश। ओके, अगर इंग्लिश है तो हम क्या करने वाले हैं, जो डार्क थीम है इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में। और मैंने क्या करा, एक अलग से, ये मैंने आपको बताना भूल गया, मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है अलग से, दिखाता हूँ यहाँ language.js। इसके अंदर मैंने क्या करा, इंग्लिश और हिंदी का बस लाइक एक एरे सेव कर लिया है ग्लोबली, जिससे मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ सेव करा, जिसके अंदर इंग्लिश वाली की के अंदर इंग्लिश का वर्ड और हिंदी वाले की के अंदर हिंदी का वर्ड। अब मैंने क्या, देखो फिलहाल अभी हम यूनिक कीज कुछ नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके से डील नहीं कर रहे, हम इंडेक्स के बेस पे करेंगे। हमें पता है कि डार्क थीम यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, तो मैं उस हिसाब से चेंज करूँगा। ठीक है, आप इसको लाइक एक यूनिक की डाल के और एक एरे के अंदर वैल्यू के बेस पे की निकालते हैं, मतलब वैल्यू के बेस पे हम दूसरी की भी निकाल सकते हैं, एक पूरा ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, आइटम। तो वो चीज़ मैं कभी बता दूंगा आपको, बट फिलहाल मैं क्या करा, ये भी कर सकते हो आपको, जब आप ही डालने वाले हो इस लिस्ट के अंदर डेटा, तो आपको पता है कि कौन सा वैल्यू कौन सी इंडेक्स पे है, तो उसको याद रखना है और जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डार्क थीम देख रहा हूँ वो 0 पे है। ठीक है, इस वाले, तो मैं लैंग्वेजेस को पहले कॉल करूँगा और मैं चलता हूँ लॉगिन वाले पे, और मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ लैंग्वेज। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, आ गया लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर क्या है, 0 पे है, तो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का हिंदी निकाल लिया, अदरवाइज लैंग्वेजेस इसका 0 और इंग्लिश। एक बार देखते हैं टेस्ट करके काम कर रहा है कि नहीं। 2 बार लगा दिया, मैं कहूँ क्या रहा। ठीक है,
अब देखते हैं एक बार क्लिक करके अब क्या हो गया, कुछ हो रहा भी कि नहीं हो रहा। एक बार लैंग्वेज को कहीं कुछ शायद मिस हो गया हो, इसलिए एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। इंग्लिश छोड़ो अभी, लैंग्वेज पे क्लिक हो रहा है, बट मैंने एक्शन सेव नहीं किया क्या? कहाँ है एक्शन? एक्शंस में गए और मुझे एक बार ये सेव करना है, चेंज लैंग्वेज, एक्शन टाइप सेव करने हैं, लैंग्वेज रिड्यूसर, इसमें मैंने इंग्लिश स्टेट में रखा है, चेंज लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज रिड्यूसर, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इस पर इसे सेव कर लिया। ठीक है, देखते हैं, कुछ सेव करने से कोई बात नहीं बनी और यहाँ पे कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा, तो कहाँ हो सकती है दिक्कत? एक बार देखते हैं, लैंग्वेज रिड्यूसर को डायरेक्टली कॉपी करा मैंने, देखते हैं क्या दिक्कत हुई। स्टोर में भी लैंग्वेज रिड्यूसर आ गया। ओके, तो ये दिक्कत थी यहाँ। देखो एक छोटी सी दिक्कत कितनी बड़ी लाइक दिक्कत बन जाती है। यहाँ पे मैं जब भी चेंज कर रहा हूँ तो हिंदी क्यों आ रहा है? चेंज नहीं हो रहा क्या? और यहाँ सेव करा तो हिंदी आ रहा। अच्छा, तो चलते हैं कहाँ, लॉगिन, डार्क थीम, सॉरी चेंज, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, चेंज लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब देखते हैं, परफेक्टली काम कर रहा है। अब छोटी सी दिक्कत के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि लॉजिक गलत हो गया। तो देख रहे हो आप, यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो डार्क थीम चेंज हो रही है। अब मैं लॉगिन को भी चेंज कर देता हूँ और बस इसी तरीके से आपको पूरा लाइक यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन को भी एक बार चेंज कर दो। लॉगिन आई थिंक जो हमने लैंग्वेज वाली लिस्ट में डाला है वो कौन से नंबर पे? 1। ठीक है, तो मैं यहाँ का कर रहा हूँ, ये सेम ही कंडीशन लगाने वाला हूँ। ये यहाँ से इतना उठा लेते हैं, अगर ये है ठीक है, तो लैंग्वेजेस 1, ओके, डॉट इंग्लिश है तो हिंदी, अदरवाइज लैंग्वेजेस 1 इंग्लिश। कूल, मैं एक बार देख, ठीक है, डार्क थीम लॉगिन, ओके, परफेक्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही आपको अप्लाई करना, आप एक बार खुद से करके देखना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग और इजी लाइक इजी ट्रिक लेके आऊँगा यूआई को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।